गोरी कौवी उड़ती हुई जा रही थी कि उसे चिड़िया के घोंसले में एक अंडा नजर आता है। गोरी कौवी उस अंडे के पास जाती है। बहुत भूख लगी हुई है, आज मैं उस चिड़िया का अंडा पी लेती हूँ। गोरी कौवी जोर से अपनी चोंच अंडे पर मारती है। अंडा टूटता है तो अंदर से एक छोटी सी चिड़िया निकलती है, जिसे देखकर गोरी कौवी डर जाती है। चोर चोर चोर, मुझे बचाओ, चोर मुझे खाने आ गया है, कोई मुझे बचाओ। चुप कर जा छोटी चिड़िया, चुप कर जा। मैंने तो सोचा अंडे में तुम्हें गर्मी लग रही होगी, इसलिए तुम्हें अंडे से बाहर निकाल दिया। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी, तुम मुझे खाने वाली थी। वो तो अच्छा हुआ जो मैं अंडे में पूरी तरह बन गई थी, वरना तुम मुझे खा जाती। दूर से चिड़िया को आती हुई देखकर गोरी कौवी वहाँ से भाग जाती है। मेरी बेटी कब निकली अंडे से? मम्मा मम्मा, मैं तो सुबह से अंडा तोड़ रही थी। अंडा था कि टूट ही नहीं रहा था, और एक कौवी मुझे खाने आई तो उसने अंडा तोड़ा। कौवी वो कैसी शक्ल की थी? गंदी शक्ल की, काली कलोटी थी मम्मा। मैं अभी जाकर उसे पूछती हूँ। नहीं मम्मा, रहने दें, मैं देख लूँगी उसे। मुझे खाना दें, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। चिड़िया अपनी बेटी को खाना देती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और गुड़िया उड़ना सीख लेती है। गुड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि गोरी कौवी कबूतर के घोंसले से दाना चुरा कर खा रही थी। तो ये काली वही कौवी है, इसे तो ज़रूर सज़ा मिलेगी। गुड़िया जल्दी जल्दी से कबूतर चाचा के पास जाती है। कबूतर चाचा, वो कौवी आपके घोंसले से दाना चुरा रही है, जल्दी जाओ। कबूतर उड़ता है, वो बहुत गुस्से में था। गुड़िया भी कबूतर के पीछे पीछे ही जाती है। कबूतर गोरी की पूंछ पर एक लगाता है। गुड़िया हंसने लग जाती है। कबूतर और ना मारना, मेरी पूंछ टूट जाएगी। अगर ये छोटी चिड़िया मुझे ना बताती तो तुमने तो मेरा घोंसला ही खाली कर देना था। तुझे तो मैं अंडे से ना ही बाहर निकालती तो अच्छा था। अब निकाल दिया है ना, मैं पीछा नहीं छोड़ूंगी तुम्हारा। गोरी कौवी गुस्से में अपने घर चली जाती है। एक दिन शरारती गोरी कौवी एक आम में कंकरियां डाल रही थी। उसने आम में एक छोटा सा सुराख करके उसमें छोटे छोटे पत्थर रख दिए। गुड़िया उसे देख रही थी। ये कौवी जरूर किसी से शरारत करेगी, मुझे इसका पीछा करना होगा। गोरी कौवी उड़ती है और गुड़िया भी उसके पीछे जाती है। तोते मिठू, मेरे सुंदर भाई, लो मैं तुम्हारे लिए मीठा आम लेकर आई हूँ। मैंने अभी अभी दाना खाया है, इसे रख दो, मैं थोड़ी देर बाद खा लूँगा। भूल ना जाना, इसे जरूर खाना, फिर देखना तोते, तुम्हें कितना मजा आएगा। गोरी कौवी तोते को कंकरियों वाला आम देकर चली जाती है। तोते अंकल, आप ये आम मुझे दे दें और आप ये वाला आम खाइए। क्या हुआ बेटी चिड़िया? अंकल, उस कौवी ने इस आम में पत्थर डाले हुए हैं, उसकी शरारत की सजा अब उसे ही मिलेगी। गुड़िया वो कंकरियों वाला आम लेकर गोरी कौवी के पास जाती है। आंटी, मेरी मम्मा दूसरे जंगल से ढेर सारे आम लाई हैं, मैंने सोचा एक आम मैं आपको भी दे आती हूँ। अच्छा, फिर तो तुम बहुत अच्छी हो। हाँ, अब आप जल्दी जल्दी से आम खा लो, मुझे गुठली लेकर जानी है, मुझे ये गुठली अपने आंगन में लगानी है। गोरी कौवी जोर से अपनी चोंच आम पर मारती है, उसकी तो चीख ही निकल जाती है। हाय मेरी चोंच! गुड़िया हंसने लग जाती है। ये वही आम है जो आप अभी थोड़ी देर पहले तोते अंकल को देकर आई हैं। गोरी आंटी उल्लू बन गई, गोरी आंटी उल्लू बन गई। गोरी गुड़िया के पीछे भागती है, मगर गुड़िया तो कहाँ की कहाँ चली गई थी। अब तो मुझे इस छोटी चिड़िया का कुछ ना कुछ करना ही होगा। हाय मेरी चोंच! प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। गोरी कौवी अपने जैसे बुरे उल्लू के पास जाती है
उल्लू उल्लू, मेरे जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती है, वो मुझे बहुत तंग करती है, तुम उसका घोंसला तोड़ दो। मैं अभी जाकर उस चिड़िया का घोंसला तोड़ दूंगा। मुझे उसके घोंसले की कोई निशानी बताओ। उसके घोंसले पर फूल लगा हुआ है। गौरी आंटी, मैं तुमसे 2 हाथ आगे हूँ। गुड़िया ये सुनकर जल्दी से उड़ती है और अपने घोंसले से फूल निकालकर गौरी आंटी के घोंसले में लगा देती है और थोड़ी दूर जाकर बैठ जाती है। उल्लू भी जंगल में आ जाता है। उल्लू को इधर उधर उड़ता हुआ देखकर गुड़िया उल्लू के पास जाती है। उल्लू उल्लू, आप फूल वाला घोंसला ढूंढ रहे हैं? हाँ, मगर तुम्हें कैसे मालूम हुआ? आप आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ फूल वाला घोंसला। गुड़िया उल्लू को गौरी कव्वी के घोंसले के पास ले जाती है। ये रहा फूल वाला घोंसला, शायद किसी चिड़िया का है ये घोंसला। उल्लू बिना सोचे घोंसले को तोड़ने लगता है और गौरी का सारा घोंसला तोड़ कर नीचे फेंक देता है। गौरी कव्वी भी वहाँ आ जाती है। उल्लू उल्लू रुको, ये तो मेरा घोंसला है। गौरी रोने लग जाती है। मैंने बहुत मेहनत से बनाया था ये घोंसला, तुमने मेरा घोंसला ही तोड़ दिया। क्या मुझे इस चिड़िया ने बताया कि यही है फूल वाला घोंसला? क्योंकि मैंने अपने घोंसले से फूल उतारकर आपके घोंसले में लगा दिया था। गौरी आंटी, अब मजा आया? गुड़िया, तू जीती, मैं हारी। आज के बाद मेरी और तुम्हारी लड़ाई खत्म हुई। मेरी माँ, मुझे माफ कर दो। माफी तो फिर ही मिलेगी अगर आप मुझे अपने हाथों से दाल चावल बनाकर खिलाओगी। मैं इंतजार करूंगी आपका। बाय। गुड़िया चली जाती है। गुड़िया बेटी, दाना खा लो। नहीं मम्मा, आज गौरी आंटी मेरे लिए दाल चावल लेकर आ रही हैं। वो इतनी अच्छी नहीं है, वो तो किसी को बाल ना दे अपना, और तुम उससे दाल चावल मांग रही हो। इतने में गौरी कव्वी वहाँ आ जाती है। लो गुड़िया, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब मेरी जान छोड़ दो। मैं जब भी कोई शरारत करती हूँ तुम मुझे ही फंसा देती हो। गौरी, तुमने ही इसे अंडे से बाहर निकाला था, इसलिए इसकी आदतें तुम पर ही गई हैं। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। सो जाओ मेरे भाई, सो जाओ, आप तो अभी तक जाग रहे हैं। मुझे मम्मा की चिंता हो रही है। गुड़िया बहन, बारिश रुकने पर हमारी मम्मा घर आ जाएगी ना? हाँ कुकू भाई, एक बार पहले भी मम्मा बारिश में फंस गई थी और फिर दूसरे दिन मम्मा घर लौट आई थी। तब आप बहुत छोटे थे। लो, आप ये दाना खा लो। गुड़िया अपने छोटे भाई का दिल बहला रही थी, उसे हौसला और तसल्ली दे रही थी, मगर अंदर से गुड़िया खुद भी बहुत डरी हुई थी। मम्मा चिड़िया तेज बारिश में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। तेज हवा से मम्मा चिड़िया की लालटेन गिर जाती है और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। ये क्या हुआ? मेरी तो लालटेन बुझ गई, अब मैं कैसे आगे जाऊंगी? मम्मा चिड़िया फिर से एक पेड़ पर बैठ जाती है, मगर थोड़ी देर बाद उसे अपने पास ही एक घर नजर आता है। मम्मा चिड़िया वहाँ जाती है। मम्मा चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। कोई है? कोई घर में है? मेरी मदद करो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। कालू उठो, देखो बाहर कौन शोर मचा रहा है। ऐसी बारिश में भी सुकून नहीं करने देते, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। गौरी, जाओ तुम ही देखो, मेरे सर में बहुत दर्द है। गौरी कव्वी दरवाजा खोलती है। नहीं है, घर में कुछ भी नहीं है। कहाँ से आ जाते हैं आधी रात को भिखारी। नहीं नहीं कव्वी बहन, मैं भिखारन नहीं हूँ। मैं तो केवल आपके पास आई थी कि मेरी लालटेन बुझ गई है। अगर घर में दिया जलाई है तो मेरी लालटेन दोबारा से जला दें। नहीं है कुछ भी, जाओ, और हाँ, दोबारा दरवाजे पर दस्तक न देना। अगर मेरा पति उठ गया तो बहुत मारेगा तुझे। सुन लिया चिड़िया? जी सुन लिया। गौरी कव्वी जोर से दरवाज़ा बंद करके घर चली जाती है।
चिड़िया फिर से परेशान होकर पेड़ पर बैठ जाती है। चिड़िया के घर की छत से पानी टपकने लगता है। गुड़िया बड़ी थी, इसलिए उसे थोड़ी बहुत समझ थी, इसलिए वो अपने भाई से कहती है, भाई आप वहाँ खिड़की में बैठ जाएं और मैं घर की छत के ऊपर बड़े पत्ते रखकर बारिश के पानी को रोकती हूँ। गुड़िया बहन, मैं भी आपके साथ जाऊँगा, मैं भी सीखूँगा। नहीं कुकू भाई, आप अभी छोटे हो। फिर गुड़िया अपने घर की छत पर जाकर देखती है, छत में एक बड़ा सुराख हो गया था। पीपल का पेड़ तो थोड़ी दूर है, मगर मुझे पानी तो रोकना होगा, वरना मेरा भाई बारिश के पानी से भीग जाएगा। गुड़िया उड़ती है। गुड़िया पीपल के पेड़ के पास जाती है। गुड़िया वहाँ से एक पत्ता अपनी छोटी सी चोंच में लेती है और वापस आ जाती है। मम्मा चिड़िया को पत्तों के बीच कोई रोशनी महसूस होती है। मम्मा चिड़िया रोशनी देखकर वहाँ जाती है तो वहाँ एक जुगनू छुपा बैठा था। मैं बारिश में फंस गया, मेरा घर दूर था, इसलिए खुद को भीगने से बचाने के लिए मैं यहाँ पत्तों में छुपा हुआ हूँ। जुगनू भैया, मेरे पास छाता है जो हमें भीगने से बचाएगा। मेरी रोशनी बुझ गई है, अगर आप मेरे साथ चलें तो मैं अपने बच्चों के पास जा सकती हूँ। मेरी रोशनी थोड़ी ज़रूर है, मगर बुझने वाली नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं अपनी रोशनी से दूसरों को फ़ायदा दूंगा। फिर चिड़िया और जुगनू छाता लेकर वहाँ से उड़ते हैं। जुगनू की रोशनी में चिड़िया को उड़ने में अच्छी मदद मिल रही थी। थोड़ी ही देर बाद चिड़िया अपने घर के पास पहुँच जाती है। मम्मा चिड़िया दूर से ही गुड़िया को घर की छत पर बैठा हुआ देख लेती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, नीचे आ जाओ। आप वहाँ क्या कर रही हो? मम्मा, घर में पानी आ रहा था, मैंने पीपल का पत्ता लगाकर ठीक कर दिया है। सब घर के अंदर चले जाते हैं। बच्चे अपनी मम्मा के गले लग जाते हैं। मम्मा, ये जुगनू अंकल कौन है? बेटी, अगर ये जुगनू मुझे ना मिलता तो शायद अभी तक मैं उसी पेड़ की डाल पर बैठी होती। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं भी अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान थी। वो सब बहुत खुश थे। रात गुजर जाती है और बारिश रुक जाती है। चिड़िया बहन, मुझे अब अपने घर जाना होगा। जुगनू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मैं अपने घर पहुंची। चिड़िया बहन, मैं आपसे मिलने दोबारा आऊँगा। फिर जुगनू अपने घर के लिए निकल जाता है। बच्चों, चलो आज आप मेरे साथ चलो, हम कबूतर चाचा की ये चीज़ें वापस कर आते हैं। फिर मम्मा चिड़िया कुछ फल लेती है और अपने बच्चों को साथ लेकर कबूतर की लालटेन और छाता वापस करने जाती है। अपनी मम्मा के साथ दूसरे जंगल जाकर कुकू और गुड़िया बहुत खुश थे।